जंगल में अगर शेर ना हो तो जंगल कैसा? लेकिन आपको मालूम है क्या, अगर गिद्ध यानी कि वल्चर्स, वुल्व्स, फॉक्सेस, जैकॉल्स, अगर ये सब ना हो तो शेर भी जंगल में रह नहीं सकता, बिकॉज ये है जंगल का असली क्लीनिंग क्रू। तो आज हमारे इस एक्वास्केप में हम क्लीनिंग क्रू डालने वाले हैं। इस एक्वास्केप में पानी फिल करके, फिल्टर फिट करके, CO2 फिट करके 12-15 दिन हुआ है। ओके, एंड अभी इसमें डायोटोम आने लगा है। मतलब डायोटोम आते ही यह समझ लेना जरूरी है कि टैंक पूरा साइकिल है, सेट है, इसलिए डायोटोम आता है। ओके, आपका बैक्टीरिया काम कर रहा है, कॉलोनाइज अच्छे से हुआ है, प्लांट्स टेक ऑफ हुआ है, नया लीव्स आ रहा है, एंड ये टाइम है आपका क्लीनिंग क्रू डालने का। ये टैंक में हम क्लीनिंग क्रू डालेंगे चेरी रेड श्रिम्प, अमानो श्रिम्प एंड ऑटोसिंक्लिस। नाउ उन सबको डालने से पहले थोड़ा उनके बारे में कुछ बता दूं कि वो करेंगे क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। नाउ ये वाला टैंक हमने एक सीरीज वीडियोस बनाया है, एक्वास्केपिंग स्टोरी से स्टार्ट किया था हमने, फिर हमने इसको सेट किया, गोल्डन रेशियो के बारे में बात किया, फोकल पॉइंट के बारे में बात किया, फिर हमने वाव फैक्टर के बारे में बात किया, ठीक है, हार्डस्केप जो स्टोन एंड वुड कैसे यूज करने का उसके बारे में बात किया, प्लांट कैसे सेलेक्ट करने का उसके बारे में बात किया, फिर प्लांटिंग वो भी वीडियो हमने बनाया। तो कुछ 6-7 वीडियो है एंड पूरा एक सीरीज में आप समझ सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल या एक कंपटीशन लेवल एक्वास्केप कैसे बनाया जाता है। ओके, पहले ये टैंक में ये समझते हैं कि डायोटोम होता क्या है। डायोटोम एक ब्राउनिश कलर का एल्गे होता है जो कोई भी नया टैंक में फर्स्ट वही एल्गे आएगा। ओके, सो ये थोड़ा बहुत स्लाइमी होता है, आप इसको टूथब्रश में क्लीन कर सकते हैं, या बेस्ट सिंपल मेथड है आप क्लीनिंग क्रू यानी कि श्रिम्प्स एंड ऑटोसिंक्लिस यूज करें। ना कुदरती ये श्रिम्प और ऑटोसिंक्लिस एल्गे खाने के लिए ही बने हैं। एल्गे खाते हैं डेड एंड डीके मैटर। डीके मैटर मतलब जो प्लांट का पत्ता गिरता है वो मरता है, वो डीके होता है या सड़ता है। फिश मर गया, कहीं अंदर मर गया, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन श्रिम्प को पता चलता है, वो वहां पे जाके वो फिश को पूरा खा लेते हैं। स्कैवेंजर्स बोलते हैं हम लोग, जैसे गिद्ध हो या फॉक्स हो या जैकॉल हो जंगल में, यहां पे यही चेरी रेड श्रिम्प, अमानो श्रिम्प एंड ऑटोसिंक्लिस वही काम करते हैं। और वो करना क्यों चाहिए, या इन क्लीनिंग क्रू का जरूरत क्या है? नाउ अगर आप क्लीनिंग क्रू नहीं डालोगे तो अगर प्लांट का लीफ या कोई फिश मर जाता है, या इनिशियली इट्स मोर प्लांट का लीफ, अगेन प्लांट हम यूज करते हैं इमर्स्ड ग्रोथ वाला, यहां पे वो सबमर्ज हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो पुराने लीव्स जो भी है वो जड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, और आपका जो सॉइल का फ्लोर में या बेड में रह जाएगा। थोड़ा बहुत बैक्टीरिया की वजह से सॉइल में चला जाएगा, बट बहुत सारा रह जाएगा जो डीके होगा। अगर डीके होगा तो अगेन फॉस्फेट इंक्रीज होगा, फॉस्फेट इंक्रीज होगा तो हेयर एल्गे वगैरह आने का ज्यादा चांस होता है। नाउ बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत फॉस्फेट है, वो डायोटोम भी आ रहा है। अगर वो डायोटोम को हम क्लीन कर दें एंड ये डेड एंड डीके मैटर खाने के लिए हम श्रिम्प डाल दें, तो आगे जाके एल्गे आने का चांसेस कम होता है। नाउ बहुत जरूरी है कि फर्स्ट 10-15 डेज में आप वाटर चेंजेस 50% करें, एटलीस्ट फॉर अ वीक 50% वाटर चेंज करें। डेली कर सकते हैं आप चाहे तो।
6 to 7 आवर्स लाइटिंग एंड करेक्ट फर्टिलाइजर का मात्रा। यहां पे हम 3 ml ब्राइटी के एंड 3 ml ग्रीन ब्राइटी मिनरल यूज कर रहे हैं, दोनों एडीए के फर्टिलाइजर हैं। एंड सुबह में लाइट ऑन होने के बाद डालते हैं, रात को लाइट ऑफ होने के बाद हम एडीए का ही ग्रीन बैक्टर डालते हैं। ग्रीन बैक्टर क्या करता है? अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम, इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो प्लांट्स का अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है वो निकाल देता है एंड अगले दिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए तैयार करता है। इट्स लाइक प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ऐसे ही समझो। तो ये 3 चीज हम यूज कर रहे हैं अभी तक। डायोटोम आया है और अभी हमको क्लीनिंग क्रू डालना है। नाउ बहुत लोग पूछने वाले हैं कि सर मेरे को अमानो श्रिम्प नहीं मिलता है, ऑटो सिंक्लेस नहीं मिलता है, चेरी श्रिम्प नहीं मिलता है, छोटे गांव से होंगे या छोटे शहरों से नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम है बाबा, ठीक है। एटलीस्ट चेरी श्रिम्प के बदले आप कोई भी नियोकार्डिना स्पीशीज यूज कर सकते हैं जो ब्लू है, येलो है, ब्राउन है। ज्यादातर गांव में आपको छोटे छोटे ये श्रिम्प मिल जाएंगे। ओके, अमानो मिलता नहीं है बिकॉज अमानो आता है इंडोनेशिया साइड से, ठीक है। ऑटोसिंक्लेस साउथ अमेरिका से, वो मिलता नहीं है, ठीक है। बट इंडियन रिवर्स में छोटे मोटे गाराज है, ये सब के लिए वीडियो है। एक मैंने अमानो श्रिम्प का भी वीडियो बनाया है कि अमानो श्रिम्प और डुप्लीकेट जो इंडियन में मिलता है उसके डिफरेंस। और एक और वीडियो बनाया है मैंने एल्गे ईटर्स का, जो इंडियन एल्गे ईटर्स है, डायोटोम वगैरह खाते हैं, वो सब वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो वह आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप देख के खरीद के डाल सकते हैं। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज एल्गे ईटर्स को हम एल्गे खाने के लिए डाल रहे हैं, क्या उनको खाना नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। हाँ, ये स्टेज में बिकॉज बहुत सारा एल्गे है तो वो एल्गे खा रहे हैं, ओके, तो मे बी हफ्ते में एक बार एक स्लाइस ककड़ी थोड़ा बॉइलिंग वाटर में डिप करो और इसके अंदर एक जगह पे रखो। श्रिम्प भी खाएंगे, ऑटोसिंक्लेस भी खाएंगे, थोड़ा खाना चाहिए उनको। ज्यादातर लोग दुकान से ऑटोसिंक्लेस श्रिम्प वगैरह लेके आते हैं, 2 दिन में मर जाते हैं। मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि ऑटोसिंक्लेस साउथ अमेरिका से इंडिया आने तक उसको कोई खाना मिलता नहीं है, वो पैकेट में रहता है। तो यहां पे शॉप में भी बहुत कम खाना डालते हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि उनको खाना खिलाए। ककड़ी बेस्ट है, क्यूकम्बर बेस्ट है, ठीक है। आप एल्गे वेफर्स भी डाल सकते हो अगर आपके पास है, बट क्यूकम्बर तो घर में होता ही है। इट्स द सिंपलेस्ट, ओके, एंड बेस्ट मेथड। तो खाना खिलाना जरूरी है, ओके। सिर्फ एल्गे खाना है करके छोड़ना मत। ऑलराइट, तो बातें बहुत हो गया, चलो अभी श्रिम्प डालते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास चेरी रेड श्रिम्प, अमानो श्रिम्प और ऑटोसिंक्लेस तीनों है हमारे पास। ये सब ऑलरेडी क्वारंटाइन है, मतलब हमने एक 15-20 दिन पहले शॉप से लिया था या इंपोर्टर से लिया था, हमारे ऑफिस में उनको क्वारंटाइन किया है, एक्लेमेटाइज किया है, खाना खिलाया है, ठीक है, एंड उसको हेल्थी बनाया है, एंड अब जाके हम इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमारे पास शायद एक 25-30 चेरी रेड श्रिम्प होगा। चेरी रेड श्रिम्प ही ज्यादा पसंद क्यों है मेरे को, मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ एक 10-12 अमानो श्रिम्प है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अमानो श्रिम्प सबको मालूम है, वन ऑफ द बेस्ट एल्गे ईटर्स। और यहां पे ऑटोसिंक्लेस है, तो यहां पे ऑटोसिंक्लेस पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब मोटे हट्टे कट्टे ऑटोसिंक्लेस है, वैसा नहीं है जहां जैसे दुकान में मिलता है पतले से, या वैसा नहीं है, बिकॉज ये क्वारंटाइन है और अच्छा खासा खाना खाते हैं ऑलरेडी, ओके। तो मतलब फुल्ली रेडी है, सेट है। तो चलो अभी इनको टैंक में डालेंगे। तो चेरी रेड श्रिम्प क्यों लेता हूं मैं हमेशा? सी, वो कलर कॉम्बिनेशन में ना, वो ग्रीन में, ब्राइट ग्रीन में वो एक ब्राइट रेड बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, एंड एक अट्रैक्शन बनता है वो। अगर हम थोड़ा ब्लैकिश या येलो डालते हैं वो, या ब्लू भी, वो चुप जाता है,
बिकॉज ग्रीन विल ईट अप दैट कलर। ग्रीन का जो कलर है वो रेड कॉन्ट्रास्ट बहुत सुंदर दिखता है। ओके, नाउ एक और बात है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अमानो श्रिम्प टैंक में बच्चे देंगे। नहीं, अमानो श्रिम्प को लगता है सॉल्ट वाटर उनका एग्स को हैच करने के लिए। आपको अमानो श्रिम्प में अंडे दिखेंगे आपके टैंक में, लेकिन बच्चे कभी होते नहीं। अगर बाई चांस हो भी गया तो जिंदा नहीं रहते, बिकॉज दे नीड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में कुछ ऐसे चीज है जो बच्चे खाते हैं एंड वहां उनको ताकत मिलता है, एंड देन दे कम बैक टू फ्रेश वाटर। ओके, ऑटोसिंक्लेस अगर आपके पास डिस्कस वगैरह है तो प्लीज ऑटोसिंक्लेस मत यूज कीजिए, बिकॉज ऑटोसिंक्लेस उसके ऊपर बॉडी का ऊपर का स्लाइम खाएगा और डिस्कस को तकलीफ देगा, तो यूज मत करना। चलो ये डालते हैं। श्रिम्प हो, ऑटोसिंक्लेस हो, कोई भी फिश हो, आपका टैंक का टेम्परेचर और ये पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नाउ इसको एक्लेमेटाइजिंग बोलते हैं। ये देखो, पानी का ये टेम्परेचर कुछ 24 के आसपास है। यही हम अगर यहां पे डालेंगे तो ये भी कुछ 24 के ही आसपास है। एक सेकेंड देखते हैं। तो मतलब टेम्परेचर सेम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो फिश को शॉक लग सकता है या स्ट्रेस हो सकता है। चलो अभी इनको डालेंगे यहां पे। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे से हम टैंक के पानी को इसमें लेंगे। ओके, एंड बहुत ही स्लो से हम श्रिम्प को अंदर ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने आप वो अगर बाहर आते हैं तो बेटर है। ठीक है, हमें फोर्स नहीं करना है, आराम से उनको अपने आप आने के लिए मौका देना है, तो वो स्ट्रेस आउट नहीं होते। कोई भी फिश हो, श्रिम्प हो, अगर स्ट्रेस आउट होते हैं तो प्रॉब्लम होगा, उनको तकलीफ होगा। एंड अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, देखो ये ग्रीन के ऊपर ये जो रेड है कितना मस्त दिखता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है बहुत सुंदर दिखता है एंड अमेजिंग है। श्रिम्प आते ही एल्गे खाना चालू, फटाफट। चलो अभी थोड़ा अमानो श्रिम्प डालते हैं। ये रहा अमानो श्रिम्प। ठीक है, इसको भी ऐसे ही हल्के से टैंक में, टैंक का पानी आने देंगे और धीरे धीरे अमानो श्रिम्प अपने आप से बाहर आएगा। देखो अपने आप से बाहर आ रहा है। कभी कभी थोड़ा टाइम लेते हैं, उनको भी नया जगह है। ओके, फिर धीरे धीरे बाहर आएंगे। अब ऑटोसिंक्लेस डालें, सेम प्रोसेस, सेम मेथड। ये ऑटोसिंक्लेस रेडी है। थोड़ा टैंक का पानी लेंगे और उनको अपने आप बाहर आने देंगे। बहुत जरूरी है ये। तो अभी हमने अपना क्लीनिंग क्रू डाल दिया है। ओके, अमानो श्रिम्प और चेरी श्रिम्प अंदर अंदर घुस के एल्गे वगैरह खाएंगे। अमानो श्रिम्प डायोटोम बहुत अच्छा खाता है, ऑटोसिंक्लेस डायोटोम बहुत अच्छा खाता है। प्लस वो भी इधर उधर घूम फिर के स्टोन के नीचे अगर कुछ एल्गे है जहां पे हमको दिखता नहीं है एंड हम ब्रश नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते, वो जगहों में जाके डायोटोम खाएगा, एल्गे खाएगा या डेड एंड डीके मैटर खाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 10 से 15 दिन में डायोटोम आते ही ये समझना करेक्ट है कि आपका टैंक साइकिल है, रेडी है। नया लीव्स आ रहा होगा, आपका प्लांट्स ग्रो हो रहा है, पकड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पुराना लीव जड़ने वाला है। एंड ये टाइम करेक्ट है आपको क्लीनिंग क्रू डालने के लिए। अब क्लीनिंग क्रू ज्यादातर हॉबीज या एक्वास्केपर्स यूज करते हैं। चेरी श्रिम्प या नियोकार्डिनिया स्पीशीज, अमानो श्रिम्प या कार्डिना स्पीशीज, ऑटोसिंक्लेस। इंडियन वेरिएंट्स भी है, उसके लिए वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। क्लीनिंग क्रू बहुत जरूरी है फिश को ऐड करने से पहले।
नाउ अगर सिस्टम आप करेक्ट फॉलो करोगे तो अभी डायोटोम आया है, नेक्स्ट हेयर एल्गे आएगा, या अगर आपका फिल्ट्रेशन ठीक नहीं है तो ब्लैक ब्रश एल्गे आएगा। फिल्ट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, ब्लैक ब्रश एल्गे आएगा। CO2 कम हो तो भी ब्लैक ब्रश एल्गे आएगा। CO2 कम है, लाइट ज्यादा है तो हेयर एल्गे आएगा। ये सब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, इजी सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो से आपको कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, जानकारी जो आपको जरूरत है वो भी मिला। एंड मैं देखना चाहता हूं कि अगले साल में बहुत सारे एक्वास्केपर्स इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे, वो भी इंडिया से। ये मेरा कोशिश था इस सीरीज में। सीरीज आगे जारी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। इस सीरीज में हम लास्ट में दिखाएंगे कि फोटो कैसा लेना चाहिए, कौन से ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स है और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब फ्री है, ये सब दिखाएंगे। तो जुड़े रहो, बने रहो, मजा लेते रहो। ओके, एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ऑफ कोर्स बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है। ओके, एंड आप देखते रहोगे। जाते जाते एक बात बोलूं कि जब आप इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो वो इकोसिस्टम का हर एक किरदार या पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपना अपना अगर रोल निभाएंगे तो वो इकोसिस्टम हेल्थी रहेगा एंड बहुत अच्छे से फ्लरिश होगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे ना, आप जुड़े रहोगे ना। एंड सब्सक्राइब करना फ्री है बॉस, कर लो। ओके, अगर ना भी करो, वीडियो एंजॉय करना। चलो बाय।